वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड, एन इनिशिएटिव ऑफ क्वींस क्लब। आज जो वर्ड्स हम ले रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं और इंग्लिश लिटरेचर के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और ख़ास करके फिल्म इंडस्ट्री या लिटरेचर या राइटर्स, ऑथर्स, इन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इस फील्ड में फर्स्ट वर्ड है बिग ग्लूम। ये लिटरेरी वर्ड है, लिटरेचर से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द बिग ग्लूम? Big gloom is when the main character of the play or some literary work is farthest from his or her goal. जब जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है किसी प्ले का या लिटरेचर का या स्टोरी का, फिल्म का, वो अपने गोल से जब बहुत दूर होता है, सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो उसको बिग ग्लूम कहते हैं। ये फिल्म में भी होता है कि जब फिल्म का हीरो जो है ऐसा लगने लगता है क्लाइमैक्स से पहले कि वो लगता है अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएगा, बहुत ही वीक पॉइंट पे वो मौजूद रहता है, तो उस स्टेज को द बिग ग्लूम हम बुलाते हैं। सेकंड है कथासिस। कथासिस लिखा जाता है ये कैथारसिस, बस पढ़ा जाता है कैथारसिस, आर साइलेंट है। ये भी लिटरेचर का एक वर्ड है, इमोशनल कैथारसिस, कि जब आप कोई प्ले पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई नावल पढ़ते हैं, तो एट द एंड ऑफ द फिल्म और नावल आपके सारे इमोशंस आर स्पेंट अप। आप एक यू फील अ काइंड ऑफ इमोशनल पर्ज, प्योरिफिकेशन। आपके सारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं और एक क्लीन सा माइंड में आपका बिल्डअप होता है स्टेटस। उस इमोशनल स्टेट को कैथारसिस बोलते हैं। तो जो राइटर्स होते हैं उनका मेन मकसद होता है कि अपने रीडर्स या ऑडियंस या फिल्म मेकर्स जो होते हैं उनके ऑडियंस को एट द एंड ऑफ द फिल्म और नावल और बुक कि उनके रीडर्स और फिल्म वॉचर्स को, व्यूवर्स को इमोशनल कैथारसिस का एक अनुभूति हो। थर्ड है पोएटिक जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस है, इंसाफ है। ऑडियंस या रीडर्स ये चाहते हैं कि जब हमारी नावल ख़त्म हो या हम ख़त्म हो तो हमें एक पोएटिक जस्टिस, यानी वेयर गुड इज़ रिवॉर्डेड एंड बैड इज़ पनिश्ड। तो जो बैड है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो गुड है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड पोएटिक जस्टिस और नेचुरल जस्टिस। ये भी लिटरेरी वर्ड है। नेक्स्ट है क्रिशेंडो। ये म्यूज़िकल वर्ड है, बेसिकली म्यूज़िक फील्ड में इस्तेमाल होता है, लेकिन इमोशनल स्टेट को भी हम डिस्क्राइब करने के लिए इसको कभी कभी यूज़ करते हैं। क्रिशेंडो, जब क्रिशेंडो का मतलब म्यूज़िक का लास्ट स्टेज, जहाँ पे धीरे धीरे म्यूज़िक बजते 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 एक ऐसे लेवल पे पहुँचती जहाँ पे बहुत तेज़ हो जाती है म्यूज़िक, बहुत घेराबंदी कर लेती है। उस स्टेट को हम क्रिशेंडो बोलते हैं। हाईएस्ट स्टेट जो होती है, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं और बहुत तेज़ ध्वनि हो जाती है, उसको हम क्रिशेंडो बोलते हैं, उस स्टेट को। नेक्स्ट है लिटरेरी वर्ड है ये भी, एंटागनिस्ट। ये प्ले या ये जो मेन कैरेक्टर होता है प्ले का या स्टोरी का या फिल्म का, उसको हम एंटागनिस्ट बोलते हैं। और इसी तरह है प्रोटैगनिस्ट, जो कि विलन होता है, जो बैड कैरेक्टर होता है, एंटी हीरो होता है, उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। रिडैक्टेड नेक्स्ट है। रिडैक्टेड का मतलब होता है एडिटेड। जब आप किसी चीज़ को एडाप्ट कर रहे हैं फिल्म में या कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं रियल इंसिडेंट्स पे, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें जानबूझकर ओमिट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, तो उसको रिडैक्टेड बोलते हैं, रिडैक्ट बोलते हैं। यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट आया तो आई कैन से दिस इज़ अ रिडैक्टेड वर्जन, यानी इसमें कुछ चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, तो रिडैक्टेड वर्जन। नेक्स्ट है एडाप्टेड। दो एडाप्टेड होता है, एक है ADA, एक है ADO। तो ADO जिसमें है एडॉप्टेड, उसका मतलब होता है किसी बच्चे को एडाप्ट करना, गोद लेना। और ये एडाप्टेड जो है ADAPTED, एडाप्टेड का मतलब होता है कि चेंजिंग योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, किसी परिस्थितियों में ढल जाना, उसको एडाप्टेड बोलते हैं। लेकिन लिटरेचर में, फिल्म में इसको एडाप्टेड, किसी बुक को फिल्म में एडाप्ट करने को भी एडाप्टेड बोलते हैं। उस स्क्रीन प्ले को एडाप्टेड स्क्रीन प्ले बोलते हैं। तो इस तरह दो स्क्रीन प्ले होती है, एक एडाप्टेड स्क्रीन प्ले और एक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। दोनों को एकेडमी अवार्ड्स मिलता है, दोनों की कैटेगरी है। और नाउ अब हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली किसी चीज़ की स्पेलिंग
याद करने में, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी स्पेलिंग टफ है और स्पेलिंग याद नहीं होती, तो अपने तरीके से आप स्पेलिंग याद करें, खुद आप अपनी ईजाद करें, खुद इन्वेंट करें कि मुझे कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करके हम स्पेलिंग इसको हमारे माइंड में बस जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको रिकॉल करके और उसकी स्पेलिंग सही स्पेलिंग लिख दें। जैसे कि 2 एग्जाम्पल हैं, उसको आपको थोड़ा सा ह्यूमर भी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगेगा। तो जैसे नॉलेज की स्पेलिंग है KNOWLEDGE। अब इसको आप, बहुत से लोग, बच्चे लोग जो हिंदी मीडियम को, उसको बोलते हैं कनऊ लद गें, कनऊ लद गें। अब ये अगर एक बार अगर आप मन में बैठा लेंगे कनऊ लद गें, तो आपकी नॉलेज की स्पेलिंग हमेशा आप करेक्ट लिखोगे। सेकंड है नेशनल है, तो अगर आपको स्पेलिंग नहीं इसकी याद करनी है तो इसका भी ट्रिक है, नाटी अलग है, ओनल अलग है। नाटी ओनल अपने मन में बैठा लो, नाटी ओनल, तो कभी भी नेशनल की स्पेलिंग आप गलत नहीं लिखोगे, गलत नहीं लिखोगे। तो इसी तरह और नए नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ड।